हेलो बच्चों, आइए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन और फंक्शन। टॉपिक का नाम है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किसी भी दो एलिमेंट्स या दो नंबर्स या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी आपस में रिलेट होते हैं उन्हीं को रिलेशन बोलते हैं। जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन हो गया, और कोई नंबर मान लीजिए 99 हमने लिखा, 99 ग्रेटर 66, तो ये जो 66 से ये 99 ग्रेटर है, ये आपका रिलेशन हो गया। क्या हो गया? रिलेशन हो गया, ठीक ना। या आपका हमने ये दिया x x प्लस 2 y इज इक्वल टू x प्लस 2 मान लीजिए, ठीक ना। y इज इक्वल टू x प्लस 2 है आपका, ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया? रिलेशन हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन को हम वो बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये जानना होगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2,4 2,4, ठीक। या ये भी आप लिख सकते हो 4,2। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, फैक्टर आते x इज इक्वल टू 2,4 या 4,2। ये आपके दो आए फैक्टर। लेकिन जो यहाँ पे रिलेशन में आपको लिखना होगा, इसमें आपको ऑर्डर को फॉलो करना होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर पेयर्स बोलते हैं इसको। जैसे इसी को लिखना है तो 2,4 और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ऑर्डर पेयर है, ये अनऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 2,4 एंड x इज इक्वल टू 4,2 दोनों आपका सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो इसके लिए 2,4 होगा, ठीक है। अगर रिलेशन में हम लोग सीखेंगे इसका मतलब क्या है, बस आप ये जानो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन में ये है आपका, तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे, इसी को हमने लिख दिया 4,2, ठीक है। तो अब ये 2,4 का मतलब सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा 2,4, ठीक। और 4,2 यहाँ पे होगा आपका, समझ रहे हैं ना। ये आपका 2,4 है और ये 4,2 है। तो ऑर्डर कहाँ फॉलो हो रहा है? तो आपका रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसको ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे ये डोमेन रेंज होता है, ये डिपेंडेंट वैल्यू होती है, अनडिपेंडेंट वैल्यू होती है, आगे बताएंगे। इसके बाद अगला पार्ट आता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे बोलते हैं? जब दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे आपने करा 3 इंटू 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 का 2 से 6 आया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ए एक्स ए प्लस आई बी, ठीक। और ए
माइनस आई बी, इनका मान लो मल्टीप्लाई करा हमने, ब्रैकेट में रख लिया ए माइनस आई बी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई सबका पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वेक्टर का मल्टीप्लाई पॉसिबल है और कांस्टेंट का पॉसिबल है। तो उसी तरह आपका दो सेट का भी मल्टीप्लाई करा जाता है, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसी को आप क्या बोलोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे मान लो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जैसे मान लो, और इसको A इंटू बी नहीं बोलते हैं। अगर A इज इक्वल टू कोई सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक, B इज इक्वल टू मान लीजिए आपका है स्मॉल a स्मॉल b, ठीक, तो A क्रॉस B जब निकालेंगे ये, तो इसको A इंटू बी नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे A क्रॉस प्रोडक्ट B, सॉरी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ठीक, अब A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होता है, ये आपका होगा 1 का पहले एलिमेंट से करा जाता है, 1 का दूसरे एलिमेंट से करा जाता है, तो यहाँ बनेगा 1 कामा A, फिर 1 कामा B, फिर आपका कैंसिल हो गया ये, फिर 2 कामा A, 2 कामा B, फिर नेक्स्ट होगा 3 कामा A और 3 कामा B। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। दो सेट्स का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो जो ये निकल के आते हैं एलिमेंट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यहां से आपको ये भी आ सकता है B क्रॉस A आएगा, तो क्या आएगा A, 1 और A, 2, A, 3, फिर होगा आपका B, 1, B, 2, B, 3, ठीक, A, 1, A, 2, A, 3, फिर B, 1, B, 2, B, 3। ठीक, ये आप क्या देख रहे हैं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, दोनों आपस में क्या इक्वल है। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A इक्वल है नहीं, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि A में कितने एलिमेंट्स थे, A में एलिमेंट्स थे 3 और B में कितने एलिमेंट्स थे 2, तो जो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B आया वो कितने एलिमेंट्स आया होंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A कितना आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो कहने का मतलब A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होता है, यानी A कार्टेशियन B नॉट इज इक्वल टू B कार्टेशियन A, लेकिन n ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू n ऑफ B इंटू A होगा। ठीक, क्योंकि 6 एलिमेंट इसमें भी 6 एलिमेंट इसमें भी, या इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या इसको ये भी लिख सकते हैं आप कि n ऑफ A इंटू n ऑफ B। ठीक, क्योंकि 6 एलिमेंट इसमें भी 6 एलिमेंट इसमें भी, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल n ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल टू ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो इनका है कार्टेशियन प्रोडक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज सीखिए, कार्टेशियन प्रोडक्शन होता क्या है कि जब दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी प्रोसेस को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इनका ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपने देखा A कार्टेशियन B नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन A,
क्योंकि इनका ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। यहाँ पे वन और ए है, वन और बी है, 2a है, 2b है। यहाँ पे देख रहे होंगे बी कार्टेशियन ए हो रहा है तो ए 1 हो जा रहा है, ठीक है, चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये आपका क्या होता है, यही कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये उसके बाद आगे है रिलेशन। रिलेशन डिनोटेड बाय आर। रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं आप रिलेशन को? आर से, कैपिटल आर से। नॉर्मली आर से करते हैं, आप जी से भी कर सकते हैं, डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, पी से भी कर सकते हैं, किसी भी वर्ड से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है इस चैप्टर में रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करा जाता है, ठीक है। और रिलेशन को लिखने के 2 मेथड होते हैं, मेथड 2 नहीं 3 होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सेट में पढ़ाया गया है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर, सेकंड होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक, तीसरा होता है आपका विजुअल फॉर्म। फर्स्ट सेट बिल्डर, सेकंड रोस्टर और थर्ड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे भी रिलेशन को भी आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से, ठीक। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। लिखना कैसे है? जैसे मान लीजिए 2 सेट है आपके, ये एक सेट है ए और एक सेट है आपका मान लीजिए बी, ठीक। 2 सेट हैं ए और बी। इसमें एलिमेंट मान लीजिए आपने हमने रखा है, इसमें रखा है मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक। और इसमें मान लीजिए हमने रखा है आपका 1 4 9 और 10, ठीक। तो यहाँ पे A रिलेट टू B, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका A रिलेट टू B, यानी A का रिलेशन जो है वो किससे है आपका? A का रिलेशन किससे है? B से है, ठीक। ये आपका रिलेशन हो गया A रिलेशन B, ठीक है। तो यहाँ पे A रिलेशन B आपने दिखाया, तो देखो ये है, मान लीजिए 1 का 1 से है, ठीक है, और 2 का 4 से है, 3 का 9 से है और 4 का मान लीजिए रिलेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपका रिलेशन हो गया, इसको मैपिंग ही बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मैपिंग बोला जाता है। और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेट टू बी, ये सेट है और ए भी सेट है, समझ रहे ना? ये क्या है आपका? 2 सेट है, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे? देखो यहां पे आपका ये भी होता है, ये रिलेशन हो गया। पहला इसका मेथड होता है, लिखने का तरीका क्या होगा इसका? लिखने का तरीका होगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको ये लिखोगे रिलेशन, दिख रहा है ना? हाँ, एक मिनट इधर कर लेते हैं इसको। हाँ, रिलेशन आर सच दैट A to B, ठीक। रिलेशन सच दैट A रिलेट टू विथ A या A to B कह सकते हैं, ठीक। इसको सच दैट पढ़ते हैं। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? R इज इक्वल A B ऑर्डर पेयर में सच दैट, देखो इसको ये ले लेंगे A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, मींस कि ये सारे एलिमेंट्स 1 4 9 10 B हैं, ठीक। और आपका A 1 2 3 4 जो भी है बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो इसको लिखेंगे ये। उसके बाद A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे? B स्क्वायर इज इक्वल टू A, ए ना,
या इसको ये लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, आप इसको लिखोगे, इसको लिखेंगे आप ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, नहीं सॉरी पहले ही से था, ठीक है पहले था, क्या लिखेंगे इसको कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक ना, यानी बी तब आएगा जब आप ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है समझ रहे ना, ए का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ए यहाँ पे क्या है, ए को आप प्री इमेज बोलते हैं, इसको 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 आप इमेज बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे आप, इसको 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 इमेज बोलेंगे, इसको 1 2 3 प्री इमेज कहलाता है, 1 4 9 आपका क्या कहलाएगा, इसको भी रिलेट कर लीजिए, इसको 16 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये रिलेट है इससे, ये रिलेट है 16 से, ठीक है, ठीक ना, तो ये है, तो ये आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका, ये और ये कहलाता है इमेज, क्या कहलाता है, इमेजेस, और ये क्या कहलाता है, ये 1 2 3 4 5 क्या कहलाता है, प्री इमेज, प्री इमेजेस, 1 2 3 4 प्री इमेजेस एंड इमेज, इसको आप बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज, इसको आप बोलते हैं डोमेन, क्या बोला जाता है इसको, डोमेन, इसको आप बोलते हैं इमेज को रेंज, और इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक, या इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ, या इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ, अगर लिखना हो सेट ऑफ प्री इमेज तो क्या होगा, सेट ऑफ प्री इमेज लिखना हो तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये आपके सेट ऑफ प्री इमेज है, एंड इसको लिखना हो क्या लिखोगे, सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज क्या होगा आपका, होगा 1 4 9 एंड 16, ये आपका होगा इमेज, या इसको बोलेंगे डोमेन, क्या बोलेंगे, डोमेन, डोमेन को दिखाते हैं आर और डी स्मॉल आर, ठीक ना, इस तरह दिखाते हैं इसको। रेंज को कैसे दिखाएंगे, रेंज को आर टू आर, ठीक, रेंज क्या था आपका, ऐसे लिखोगे तो 1 4 9 और 16, ठीक, डोमेन लिखना हो तो डी आर इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, ये आपका डोमेन हो गया। को डोमेन क्या बोलते हैं, को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होगा सेट ऑफ बी जो होता है वो को डोमेन होता है, सेट ऑफ बी आर कॉल्ड को डोमेन, यानी 1 2 1 4 9 और 16 सारे क्या होंगे आपके को डोमेन होंगे, लेकिन डोमेन की बात करेंगे तो जो प्री इमेज होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो रेंज होता है वो क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है, इमेज को आप रेंज बोलेंगे, प्री इमेजेस को डोमेन बोलते हैं, ठीक ना, प्री इमेजेस को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इसको ये कर लोगे, b बराबर a स्क्वायर, हाँ ये सही, b बराबर a स्क्वायर, b तब आ रहा है जब आप a का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना,
तो क्या क्या सीखे? हाँ, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का? इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं या वेन डायग्राम बोलते हैं। जो आपने ये दिखाया ना, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 4 से रिलेशन, 3 का 9 से रिलेशन, 4 का 16 से रिलेशन, ये आपका यूजुअल फॉर्म कहलाता है। इसको लिखते हैं मैपिंग। क्या लिखते हैं? मैपिंग। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 1, यानी क्या लिखोगे? 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड विथ 1, विथ 1, ठीक। 2 रिलेटेड, 2 रिलेटेड विथ 4, 2 रिलेटेड विथ 4, यानी ये लिखना हो विजुअल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? विजुअल फॉर्म में लिखना हो तो 1 रिलेट टू 1, ठीक, 2 रिलेट टू 4, 1 रिलेट टू 1, 2 रिलेट टू 4, ठीक। ऐसे इसको लिखना है तो क्या लिखोगे? 4 रिलेट टू 16। 4 का रिलेशन किससे है? 16 से है। 4 का रिलेशन किससे है? 16 से है, ठीक ना। चलिए, ये तो आपका हो गया ये तरीका था। इसके पहले बताया था आपको हमने कि सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? अगर लिखना हो तो, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इसी रिलेशन को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में देखो लिखेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म में होगा। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म में लिखोगे R इज इक्वल रिलेशन 1, 2, 1, 2, 2, 4 और 3, 9, 4, 16। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को सेट बिल्डर में भी बताया था हमने। किसने बताया था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसी को, ये रिलेशन को? R इज इक्वल टू A B such that A belongs to A, A belongs to A and B belongs to B, था ना? कि A जो बिलोंग्स कर रहा है वो किससे कर रहा है? A से कर रहा है, और B किससे बिलोंग कर रहा है? B से कर रहा है, ठीक है। A किससे कर रहा है? A से। B किससे कर रहा है? B से। तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? सेट बिल्डर को क्या लिखोगे? सेट बिल्डर को लिखोगे आप, हाँ, कि R इज इक्वल टू A B सच दैट, ठीक। क्या लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे A B सच दैट A belongs to A, B belongs to B, ठीक। उसके बाद लिखेंगे कि जो B इज इक्वल टू है वो A स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन क्या अभी बताया हमने? डोमेन क्या बताया कि डोमेन होगा 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? रेंज होगा 1 2 4 9 और 16, ठीक। कोडोमेन सेट ऑफ ऑल। और इसको मैं और बताया था, ये होता है आपका प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं आप? प्री इमेज। इसको बोलते हैं प्री इमेज, और इसको आप बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेजेस। इमेजेस बोलेंगे इसको, या इसको बोलेंगे रेंज, ठीक। ये आपका हुआ। उसके बाद कोडोमेन का होता है तो सेट ऑल सेट ऑफ बी आर कॉल्ड कोडोमेन। जो सेट बी होता है, पूरा सेट जो बी होगा,
ये जो पूरा सेट बी होगा उसी को बोलेंगे कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन बोलेंगे। ठीक, कोडोमेन यानी सारे एलिमेंट्स जो होंगे, मान लीजिए यहाँ हमने 20 दे दिया, तो जो 20 भी होगा कोडोमेन लिखोगे जब इसमें, तो 1 2 4 और 9 60 और 20, ये आपके सारे कोडोमेन कहलाएंगे। समझ रहे हो ना? ठीक, तो आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं? यहाँ से आपने क्या देखा कि जो कोडोमेन होता है, जो रेंज होता है या प्री इमेजेस होता है या इमेजेस होता है, जो इमेज होता है, इमेजेस, और यहाँ आपने लिखा कोडोमेन। क्या लिखा? कोडोमेन, वो होगा सबसेट ऑफ इमेजेस। ठीक, कोडोमेन सबसेट होगा, इमेज जो होगा कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रेंज। ठीक ना? रेंज को बताया था ना, आर सफिक्स आर से करेंगे, डोमेन को ये, जो ये होगा इमेज होगा, इसका सबसेट कहलाता है। क्योंकि जो बी सेट में होता है या सी सेट, डी सेट, कोई भी सेट हो, उसकी पूरी इमेज बनती है और ये इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक, इसमें जो रिलेशन में है केवल ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। अगर थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। समझ लो ना? जो आपका इसमें है, इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है केवल थ्योरेटिकल पार्ट का पढ़ना है। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग एक तो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Find the value of x. Find the value of x. कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल से find value of x and y। दिया है आपका x plus 3 5, x plus 3 comma 5 is equal 6 2x plus y, 6 comma 2x plus y। अब देखो, आपको बताया था ना कि ऑर्डर पेयर इसमें मायने रखता है। अब देखो, ये ऑर्डर पेयर में है, यानी इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका आपका बीच में इज इक्वल का है। दोनों जो पेयर हैं आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों पेयर आपस में इक्वल होंगे तो इनका, इसको डोमेन बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे, इसको डोमेन बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे। ठीक, तो इक्वल होगा कहने का मतलब हो गया x plus 3 इज इक्वल टू का 6 और x इज इक्वल टू का 3 आ जाएगा। ठीक, जब x इज इक्वल टू का 3 आ जाएगा तो आप यहाँ से निकाल लेंगे 2 3 जा 2x plus y बराबर आपका 5 दिया है, ये आपका इससे बराबर है ना। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, 6 plus y इज इक्वल टू का 5, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो y बराबर आएगा आपका -1। ठीक, y बराबर क्या आया? -1। ठीक, अगला है इफ a इज इक्वल टू, फाइंड है आपका a क्रॉस b एंड b क्रॉस a।
A is equal to 1, 3, 5, 6 and B is equal to 2, 4. B is equal to 2, 4. तो पहली बात तो ये देखो कि इसका एक ये कार्टेशियन बी निकालना है और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है। तो ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए दोनों का प्रोडक्शन जब करोगे आप प्रोडक्ट करोगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, सॉरी 4 टू जा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। 8 पेयर बनेंगे आपके। जैसे कैसे देखो यहाँ पे आपका ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट आप ए कार्टेशियन बी बोलेंगे इसको, क्या होगा कि 1 2 और 1 4 फिर 3 है नहीं है 3 2 और 3 4 फिर आपका होगा 5 2 5 4 फिर होगा 6 2 और 6 4। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। बताया था ना कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे 8। और यहीं पे अगर आपको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना हो तो क्या आएगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यानी 2 1 फिर 2 3 फिर 2 4 2 5 और 2 6। ठीक, फिर अगला क्या होगा 4 1 4 3 4 5 और 4 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे भी यानी देख रहे हैं क्या n ऑफ a प्रोडक्ट b इज इक्वल टू n ऑफ b प्रोडक्ट a। कितना आ रहा है आपका 8। ठीक, या इसको भी लिख सकते हैं n ऑफ a इंटू n ऑफ b। सेट वाले चैप्टर में आपको इसको पढ़ाया गया है। ठीक, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं और b कार्टेशियन प्रोडक्ट a में भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या है बराबर है। ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना है a is equal to I the set of ordered pair। a का सेट निकालना है आपको। a is equal to a b such that 2a plus b is equal to 5। ठीक, and a comma b belongs to w। ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। क्या निकालना है आपको ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ये समझ रहे ना होल नंबर है यहाँ पे, ये आपका होल नंबर है। तो सेट ऑर्डर्ड पेयर निकालना है ए का। तो देखो क्या आएगा अगर आप 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 है ना तो इसमें 0 रखोगे आप होल नंबर का तो हुआ 0 रखोगे तो b कितना आएगा 5 आएगा। यानी पहला ऑर्डर पेयर मिल गया क्या 0, 5। दूसरा क्या है अगर आप 1 रखोगे तो b आपका 3 आएगा। b कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे a बराबर 0 पे था और ये a बराबर 1 पे था तो ये 1, 3 हो गया। ठीक,
तीसरा क्या आएगा, अगर आप ये 2 रखते हो, ए आप 2 रखते हो तो बी आपका 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा। और 3 रखोगे आप, अगर आप इसको क्या रखते हैं, 2 को 3 रखते हैं, 3 2 जा 6, तो जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बना आपका a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0,5 और 1,3 और 2,1। इसमें इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखो ये 2a प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होना है, 5। और अगर आप इसमें 6 रख दोगे, 2 इंटू 3 रख दोगे प्लस b बराबर 5, तो b बराबर यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। मान लीजिए आपने 3 रख दिया, इसमें आपने सपोज दैट क्या रख दिया, 3 रख दिया, 2a प्लस b बराबर 5 में आपने 3 रख दिया, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 पुट करने पे 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 5, 3 2 जा 6 और b इज इक्वल टू 5 माइनस 6, यानी b इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये आपको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि आपने यहाँ लिखा ना a बिलोंग्स टू और b बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी a भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और b भी बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a कॉमा b बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी a और b जब होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे b बराबर -1 आ रहा है। जब -1 आ रहा है तो ये -1 कहाँ से होल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक। -b कहाँ होल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक। चलिए, अच्छा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, अगर मान लीजिए इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का या रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये पॉइंट आया था 0,5, तो 0,5 होगा, ये होगा आपका 0,5, कलर चेंज कर लेते हैं, 0,5। उसके बाद 1,3 आया था, तो 1 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, ये होगा लगभग 1,3। उसके बाद आया था 2,1, 2 सपोज दैट यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2,1। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेंज एंड डोमेन ऑन कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो, यानी रेंज और डोमेन का जो आपने यहाँ इमेज और प्री इमेज का कार्टेशियन आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन 135XY एरो डायग्राम से दिखाना है, ठीक है। चलो ये आपका करना है, कोई सेट है A इज इक्वल टू 1,3,5 और B इज इक्वल टू है X एंड Y, दो सेट हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पहला पूछा इन्होंने A क्रॉस B, दूसरा पूछा है इन्होंने B क्रॉस A, तीसरा है आपका A क्रॉस A और फोर्थ है B क्रॉस B। एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलो आपने क्या करा, दो सेट बनाएंगे, पहले दो सेट बनाएंगे, ठीक। दो सेट बनाएंगे, एक होगा A, आपने बनाया A, A के एलिमेंट्स होंगे 1 3 5, 1 3 5। B सेट क्या होगा, B सेट आपने बनाया
क्या x, y। आपको पहला पार्ट क्या करना है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालना है। पहला पार्ट क्या निकालना हमें, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो निकालोगे तो क्या बनेगा इसका 1x और 1y, फिर बनेगा आपका 3x 3y, यानी रिलेशन निकालोगे, जब यहां से रिलेशन निकालो तो 1x बनेगा 1x बनेगा 1 का x से बनेगा और फिर 1 का y से बनेगा, फिर 3 का x से बनेगा, 3 का y से बनेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 का x से बनेगा, 5 का y से बनेगा। ये है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो इसको यहाँ पे लिखोगे 1x 1y 3x 3y, यहाँ पे हो जाएगा 3y, फिर लिखोगे 5x 5y। ये तो आपका सेट हो गया, ठीक, ये आपका सेट हो गया। लेकिन कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि A रिलेट टू B है, ठीक ना, A रिलेट टू B है, ये रिलेशन है आपका, समझ रहा ना, ठीक है। A का B से रिलेशन हुआ, B का A से हुआ, तो ये बनेगा 1 और ये। अगला इन्होंने बोला है B क्रॉस A निकालने के लिए, क्या बोला इन्होंने, B क्रॉस A, B क्रॉस A बोला है, तो इस फिगर को हम मिटा देते हैं। ये बनेगा आपका B क्रॉस A, कैसे बनाओगे, ये देखो B क्रॉस A आपने सेट बनाया, ये मान लो B है और ये यहाँ पे क्या हो गया A हो गया। A का क्या है 1 3 और क्या एलिमेंट्स था इसका 1 3 5, और यहाँ पे आपने लिखा x एंड y। ये आपका निकाल क्या रहे हो आप, B क्रॉस A बोला है इन्होंने, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। फिर से बोल दे रहे हैं इसको, क्या बोला आपने, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, आपका क्या है B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। तो इसका रिलेशन देखो किससे होगा, इसका इससे होगा 1 से होगा, फिर इसका 3 से होगा, किससे होगा 3 से होगा, 1 का 3 से होगा, x का 5 से होगा, ठीक, फिर y का 1 से होगा, y का 3 से होगा, y का 5 से होगा, ठीक। x का किससे हुआ 1 से, x का 3 से, x का 5 से, फिर y का 1 से, y का 3 से, y का 5 से। इसको अगर आप लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखो B क्रॉस A, B क्रॉस A इज इक्वल क्या बनेगा x1 और x3 और x5, फिर y1 y2 सॉरी y3 है ना, y3 और y5, ये आपका बनेगा B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। क्या बनेगा B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, ठीक। आगे बोला है A क्रॉस A, तो A क्रॉस A का मतलब ये हो गया कि देखो A क्रॉस A का मतलब ये हो गया, ये आपका सेट है A और ये भी सेट क्या है A है, इसमें एलिमेंट 1 3 5 1 3 5, ठीक। इसका रिलेशन कैसे बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा 1 से 1 1 से 3
और 1 से 5, ठीक, 3 से 1, 3 से 3, 3 से 5, ठीक, ये आपका रिलेशन है। 5 से 1, 5 से 3 और 5 से 5, ठीक। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, देखो 3 इसमें भी है, 3 into 3 यानी कितना आएगा, टोटल आएंगे 9 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके, 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 5 और ये, इसको बोलेंगे, ये है आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला। टोटल आएंगे 9 आएंगे क्या, एलिमेंट्स, और टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, हाँ सॉरी, टोटल रिलेशन बनेंगे 9, और ए का ए से 1 का 1 से होगा, 1 का 3 से होगा, फिर 1 का 5 से होगा, फिर 3 का 1 से होगा। लिखना होगा तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे कैसे आप, देखो ए ये 1 कामा 1, फिर 1 कामा 3, 1 कामा 5, फिर क्या लिखोगे, हाँ हो गया, 3 कामा 1, 3 कामा 3, 3 कामा 5, फिर 5 कामा 1, 5 कामा 3 और 5 कामा 5। कितने आपके बने सेट इसका, 3 3 3 9 सेट बने, मतलब सबसेट कहलाएंगे रिलेशन के, ठीक, तो ये हुआ, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। Find the domain and range of the relation are given by, ठीक है, डोमेन और रेंज बताना आपको। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ given relation क्या दिया है, देखो R और R इज इक्वल टू x, y such that y belongs to ये y is equal 6 plus 6 by x, ठीक। उसके बाद दिया है इन्होंने where x y belong to n, where x y belongs to n less than 6, n क्या दिया है इन्होंने, सॉरी x less than 6, x less than 6, ये आपका हुआ, ठीक। तो ये आपका क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इसको आपको निकालना है। ये आपको बताना है। तो इसमें कैसे बताओगे, देखो जरा, इसमें आपको डोमेन और रेंज बताना, क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है, या इसको बोल सकते हैं आपको प्री इमेज, और इसको बोल सकते हैं आप इमेज, आपको बताना है। तो क्या करोगे, देखो इसमें कंडीशन दिया y इज इक्वल टू आपका क्या दिया है
y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाई एक्स, ठीक ना। ये आपका रेंज हो गया, ये आपका कह सकते हैं डोमेन हो गया। लेकिन x लेस देन 6 है, ये भी कंडीशन दिया है, x की वैल्यू 6 से छोटी है। तो देखो आप x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रख लो तो क्या आएगा 6 बाई 6 यानी 12, यानी पहला क्या है आपका 1 कामा 12, ठीक। देखो रिलेशन अभी एक साथ लिख देंगे। फिर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो 3 बाई 2, 6 बाई 2 3 आएगा, 6 बाई 2 क्या आएगा 3 आएगा, 3 6 9 यानी 2 पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक। उसके बाद अगर x इज इक्वल टू 3 रखते हो आप, ठीक है, तो क्या आएगा 3 2 या 6, 6 to 8 यानी आपका 3 पे ये 8 आ रहा है। इसके बाद x इज इक्वल टू 4 रखते हो आप, ठीक। तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 4 रखते हो आप, तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या आएगा 6 बाई 4, 6 बाई 4 2 3 जा 2 4 जा 3 बाई 2, हालांकि क्या आएगा 1.5, जो कि हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x तो आपने नेचुरल नंबर रखा क्योंकि 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपने 4 तो रखा नेचुरल नंबर, लेकिन जो x है सॉरी y जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो आपका ये जो 4 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगला हम रखते हैं x इज इक्वल टू 5, ठीक। तो 5 रखोगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा 6 बाई 5, 5 रखोगे तो भी क्या आएगा ये 6 बाई 5 आएगा। अब 6 बाई 5 जो है ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जबकि ये भी क्या है फॉलो नहीं होगा। और हमारा ये क्या बोल रखा है x लेस देन 6 बोल रखा है। दूसरा बोला है ना इन्होंने भी बताया आपको कि x और y बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं बिलोंग कर रहा है, तो x और 5 भी क्या करेगा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इज इक्वल टू अगला x इज इक्वल टू 6 कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है x लेस देन 6, ठीक है। तो आपका यही बनेगा, क्या बनेगा 6, यही रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 1 कामा 12 और बताइए 2 कामा 9 और क्या बनेगा 3 कामा 8, ये आपका रिलेशन बना, ठीक। क्या बनेगा रिलेशन बनेगा। अगर आप डोमेन की बात करोगे, किसकी बात करोगे डोमेन की, तो डोमेन कितना आएगा, डोमेन आएगा आपका 1 2 3, 1 2 3, इसी को आप क्या बोलेंगे प्री इमेज भी बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। और आप कोड सॉरी इसकी बात करेंगे किसकी इमेज की या रेंज की बात करेंगे, तो रेंज कितना आएगा आपका, देखो रेंज आएगा 12 9 8 यानी आप कह सकते हैं 8 9 और 12, ठीक। ये आपका क्या आया डोमेन और रेंज आई, ठीक। या इसको बोलेंगे आप इमेज सॉरी हाँ प्री इमेज हो गया ना, रेंज को क्या बोल सकते हैं इमेज, ठीक। आज इंट्रोडक्शन हुआ रिलेशन का, रिलेशन और फंक्शन एक ही चैप्टर है आपके इसमें, और ये पार्ट 1 है, क्लास 12th में जो है इसका पार्ट 2 आएगा, ये आपका क्लास 11th में जो है वो पार्ट 1 है। तो अभी आपको पार्ट 1 डिस्कस करा है हमने, पार्ट 2 तो 12th में पढ़ेंगे, अभी पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, ये तो इंट्रोडक्शन रिलेशन को ऐसे में फंक्शन भी है, क्वेश्चन अभी बाकी है। रिलेशन की बेसिक चीजें आपको हमने बता दिया, डोमेन रेंज रिलेशन कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, प्री इमेजेस क्या होता है, वर्चुअल रिलेशन क्या होता है। वर्चुअल रिलेशन वही वेन डायग्राम को ही बोला जाता है, ठीक। उसको लिखना होगा जैसे 1 और r रिलेट 3, इस तरह इसको लिखोगे, ठीक है, वही उसका मतलब रिलेशन 1 का रिलेशन 3 से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना।